हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेन कोर सब्जेक्ट नंबर 3 का सिलेबस। ठीक है, इसके अलावा 2 मेन कोर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। पिछले दोनों वीडियो में हमने पढ़ा था पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेथड एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इन दोनों के सिलेबस हम हमारे पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो रहेगी हमारी नेक्स्ट सिलेबस पे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा, मतलब आज का वीडियो, वो रहने वाला है आपका मेन कोर्स सब्जेक्ट नंबर 3 पे, जो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज कंसेप्ट एंड डिबेट्स। ठीक है, इसका सिलेबस जानेंगे हम हमारे आज के वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले बाकी वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल से मिलते रहें। क्लासेस वगैरह भी आपको चैनल से यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दिए जाते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, उसमें तो कुछ नहीं जाता आप लोगों का। ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ से बाकी के अपडेट्स आपको मिलते रहे, लाइक रिज़ल्ट वगैरह को लेके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस। आज का सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज कंसेप्ट एंड डिबेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसमें बात करें टोटल नंबर्स ऑफ़ यूनिट की, तो टोटल जो है इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ़ यूनिट इसमें आपके रहेंगे 4। क्लियर है आपको? कोई प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब इंटरनल असेसमेंट का कोई यहाँ पे वो नहीं है, रोल नहीं है। टोटल 4 थ्योरी ही आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारा इसका, वो है आपका व्हाट इज़ IR। ठीक है, एंड इट्स कंटेस्टेड ओरिजिन्स। मतलब कि जो IR है वो क्या होता है और इसकी जो विवादित उत्पत्ति है, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति होता है ना, तो विवादित जो उत्पत्ति है वो क्या है, मतलब कैसे ये IR की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, इस पर क्या क्या विवाद है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जान लो IR क्या होता है। IR मीन्स है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले पार्ट में हम यही पढ़ेंगे कि IR होता क्या है, व्हाट इज़ IR। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पढ़ोगे आप इसके बिग बैंग के बारे में। अब बहुत सारे बच्चों को बिग बैंग के बारे में पता होगा, बहुत सारे बच्चों को बिग बैंग के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, मैं जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको बिग बैंग का। कुछ 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब कि 13.8 बिलियन साल पहले जो है ब्रह्मांड जो है हमारा हमारा जो यूनिवर्स है, इसकी रचना हुई थी। ठीक है, तो इसका एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार कि मैंने जैसे कि बताया कि 1308 अरब साल पहले जो है ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे से और गर्म और घने बिंदु से अचानक बहुत तेज़ी से विस्तारित हुआ था। ठीक है, जिससे आज का ब्रह्मांड बना था, है ना। इसको ही कहते हैं आपका बिग बैंग। क्लियर हो गया आपको? यही बिग बैंग है। सिंपल और इजी वर्ड में मैंने आपको बताया। तो बिग बैंग के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे इसी में पढ़ेंगे हम हमारे पार्ट नंबर C में ब्रिंगिंग इन डियोकोलोनियल अकाउंट्स के बारे में, मतलब कि जो गैर उपनिवेशिक खाते होते हैं उसको कैसे लाया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, सारी चीज़ें आपको गैर उपनिवेशिक खातों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ोगे इसी में पार्ट D में अंडरस्टैंडिंग द जनरलॉजी ऑफ IR डिसिप्लिन इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन की जो वंशावली को बताया गया है उसको समझना है इसमें। ठीक है, कि मतलब वो कैसे जो भारत के अंदर, जो इंडिया के अंदर जो IR है उसका अनुशासन की वंशावली क्या है उसके बारे में। ठीक है, और जनरलॉजी के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, ओके। अगले यूनिट में पढ़ेंगे हम थ्योरीज़ ऑफ IR को लेके क्या क्या थ्योरीज़ हैं, मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको लेके क्या क्या थ्योरीज़ दिए गए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन टू IR थ्योरी। सबसे पहले IR थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी के बारे में जानोगे आप, परिचय मिलेगा उसका आपको। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे आप इसमें रियल पॉलिटिकल कौटिल्य, रियलिज़म, न्यू रियलिज़म। ठीक है, इन तीनों के बारे में, मतलब कि सबसे पहले तो वास्तविक राजनीति क्या है,
इसके बारे में जानोगे, जो कि कौटिल्य के थ्रू दी हुई है। उसके बाद आप जानोगे यथार्थवाद क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ोगे आप नियो रियलिज्म के बारे में, मतलब कि जो नव यथार्थवाद है उसके बारे में। क्लियर हो गया आपको? ये पढ़ेंगे आप आपके पॉइंट नंबर बी में। पॉइंट नंबर सी में पढ़ोगे आप लिबरलिज्म के बारे में और नियो लिबरलिज्म के बारे में। कहने का मतलब जो उदारवाद है आपका, उदारवाद और नव उदारवाद क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। पॉइंट नंबर डी में पढ़ेंगे हम मार्क्सवाद के बारे में कि मार्क्सवाद क्या है, नियो मार्क्सवाद क्या है, ठीक है। देन पढ़ोगे आप फेमिनिज्म के बारे में, मतलब कि जो नारीवाद है वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे लास्ट में आप रचनावाद के बारे में, मीन्स कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। एफ नंबर पॉइंट में कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, रचनावाद क्या होता है। तो ये सारी थ्योरीज जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी आपके पॉइंट यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में बेसिकली आपको सारे कंसेप्ट्स बताए जाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। क्या क्या कंसेप्ट है इसमें वो देख लेते हैं, ठीक है। कंसेप्ट मतलब होता है अवधारणा, जितनी भी अवधारणाएं हैं वो बताई जाएंगी। सबसे पहले जैसे कि पावर क्या है, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे संप्रभुता क्या होती है, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे एम्पायर क्या है, मतलब साम्राज्य क्या है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या होती है, इंटरनेशनल ऑर्डर। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। इन सभी के कंसेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे आपको आपके यूनिट नंबर 3 में, राइट। लास्ट यूनिट जो है हमारा वो है आपका एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ट्रेजेक्ट्रीज, ठीक है। मतलब कि जो भविष्य की जो राहें हैं उसकी खोज, ये पढ़ेंगे हमारे यूनिट नंबर 4 में। मतलब कि जो ग्लोबल आईआर है सबसे पहले तो इसमें पढ़ाया जाएगा, मतलब वैश्विक आईआर, जो वैश्विक मतलब इंटरनेशनल रिलेशन है उसके बारे में, ठीक है। और पॉइंट नंबर बी में पढ़ोगे और रिलेशंस टर्न, ठीक है। मतलब ये जो मतलब संबंधात्मक है वो मोड़ कैसे लेता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 4 यूनिट जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में मेनली पढ़ा हमने आईआर के बारे में, आईआर होता क्या है, बिग बैंग के बारे में पढ़ा हमने, डीकोलोनियल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद इसी में पढ़ा हमने जेनेलॉजी ऑफ आईआर डिसिप्लिन इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में पढ़ा हमने अलग अलग थ्योरीज, जिसमें कि हमने बेसिकली आईआर की थ्योरीज पढ़ी। उसके बाद रियल पॉलिटिकल पढ़ा, रियलिज्म पढ़ा, नियो रियलिज्म, लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म, ठीक है, मार्क्सिस्ट, नियो मार्क्सिस्ट, ठीक है, फेमिनिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़ी। कंस्ट्रक्टिविज्म भी पढ़ा हमने इसमें। थर्ड यूनिट में हमने कंसेप्ट सारे क्लियर कर लिए, पावर हो गया आपका, एम्पायर हो गया, इंटरनेशनल ऑर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में हमने ग्लोबल आईआर पढ़ा और रिलेशन टर्न पढ़ा, ठीक है। ये टोटल हमारे चारों यूनिट क्लियर हो गए हमारे। ये किस सब्जेक्ट का था आपका, अगेन बता देती हूँ, नोट डाउन भी किया होगा आप लोगों ने वैसे तो। ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स है, ठीक है। डिबेट्स भी पढ़ाए जाएंगे आपको आगे, जब आप क्लासेस लोगे तो उसके अंदर आपको डिबेट्स भी दिए होंगे, ठीक है। जब क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जो भी फैकल्टी हमारे चैनल पे प्रोवाइड करेंगे वो आपको उस टाइम पे सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दिया है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट रह गया हो, किसी को कोई भी क्वेरी रह गई हो किसी भी टाइप की, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी किसी को किसी अदर सब्जेक्ट का सिलेबस जानना हो वो भी आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस प्रोवाइड करवा पाए, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।